क्लास 8 की ज्योग्राफी के क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग संसाधन के विषय में पढ़ते हैं। हम सब जिन पर्यावरण में रहते हैं वह इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को आधार प्रदान करने हेतु विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराता है। वास्तव में हमें जीवित रहने हेतु कुछ आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं में जल, भूमि, हवा, भोजन, वस्त्र, मकान आदि शामिल हैं। यह सब हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है, परंतु इनमें से कुछ कच्चे रूप में उपयोगी नहीं होते। मनुष्य प्रौद्योगिकी प्रयासों की मदद से उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाता है। इस प्रकार पर्यावरण से परोक्ष रूप से प्राप्त वस्तुओं को संसाधित करके संसाधन के रूप में हम लोग अधिक उपयोगी बनाते हैं। अब सबसे पहले है कि संसाधन क्या होता है। चलिए इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जिस पर्यावरण में रह रहे हैं वहाँ इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को आधार प्रदान करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम लोग जीवित रहने के लिए एक आधारभूत संसाधन के रूप में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जीवन की मूलभूत वस्तुएं हैं। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जैसे जल, भूमि, हवा, भोजन, वस्त्र, मकान। इनमें से अगर एक वस्तुएं हमारे जीवन में नहीं रहे, उसका उपयोग हम लोग अगर नहीं करें तो हमारा जीवन जीना संभव नहीं होगा। मान लीजिए जल को ही ले लीजिए। जल के बिना हम कितने दिन तक रह सकते हैं? एक दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा हम लोग जल के बिना नहीं रह सकते हैं। हवा के बिना 1 पल, 2 पल, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए है। ये सभी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। यह सब हमें पर्यावरण से प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, परंतु इनमें से कुछ कच्चे रूप में उपयोगी नहीं होते हैं। इसका प्रयोग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कच्चे रूप में थोड़े कम उपयोगी होते हैं। उसका मनुष्य मशीनों के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा, अपने दिमाग बुद्धि से उसका नए तरीके से उसको बनाता है, जिसके कारण वस्तुएं और अधिक मूल्यवान हो जाती है। इस प्रकार पर्यावरण से परोक्ष रूप से प्राप्त वस्तुओं को मनुष्य जो है वो संसाधित करता है, बनाता है और संसाधन के रूप में उसका लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे लकड़ी का प्रयोग, पेड़ पौधे का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन अगर एक ऐसे पेड़ को काट दिया गया या कटा हुआ पेड़ है तो वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। अगर उसी कटे हुए पेड़ को हम लोग फर्नीचर बनवा ले, डोरमेट, दरवाज़ा, पलंग, कुर्सी, टेबल, ये अगर बनाते हैं तो ये जो है हमारे लिए और ज़्यादा कीमती, उसका मूल्य बढ़ जाता है, वो अधिक कीमती हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग संसाधनों का प्रयोग करते हैं। संसाधन का अर्थ वह कच्चा माल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है तथा बिना अधिक परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की कुशलता तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किए जा सकते हैं, जो विश्व के लिए वास्तविक रूप से उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। यहाँ प्रौद्योगिकी से तात्पर्य वस्तुओं को बनाने में नवीनतम ज्ञान से है। अब संसाधन का अर्थ क्या होता है? वह कच्चा माल जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उसको हम लोग मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने कार्य कुशलता के द्वारा उसका हम नया रूप प्रदान करते हैं और वो हमारे लिए और भी कीमती हो जाता है।
तो उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। विश्व में जो विश्व के लिए वास्तविक रूप से और अधिक मूल्यवान हो जाता है, इसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। यहाँ प्रौद्योगिकी से तात्पर्य वस्तुओं को बनाने में नवीनतम ज्ञान से है। अब मान लीजिए कि हम लोग प्रकृति से लकड़ी के अलावा मान लो खनिज तत्व ही हैं, खनिज पदार्थ, वो हम प्रकृति से प्राप्त हुआ। अब खनिजों से जैसे धातु ही निकाले जाते हैं, मान लीजिए लोहा निकाले, लोहा ढलवा लोहा है या जो भी लोहा है, उसको अगर हम सिर्फ लोहा के रूप में छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं होंगे और उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। लेकिन उन लोहा से हम लोग विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार करें, ग्रिल गेट, रेलवे लाइन की पटरियां उससे बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं, अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। तो ये भी जिसका प्रयोग हम लोग संसाधन के रूप में करते हैं, यही उसका संसाधन का अर्थ हुआ। बच्चों, इस चित्र में प्राकृतिक संसाधन को दिखाया गया है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ उपयोगिता का अर्थ, प्रयोज्यता तथा मूल्य का अर्थ संसाधित प्राकृतिक संसाधन के महत्व से है। उदाहरणार्थ, वन से प्राप्त लकड़ी अपने प्राकृतिक रूप में है, यह मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, परंतु यदि उससे लकड़ी के विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि, तो मनुष्य के लिए अत्यधिक लाभप्रद साबित होगा और अधिक उपयोगी भी हो जाएगा। जैसे सोना, चांदी जो हम लोग खनिज के रूप में प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त करते हैं, उसका अगर हम विभिन्न प्रकार के गहने बनाकर अगर बेचते हैं तो वो अधिक हमारे लिए कीमती हो जाता है, क्योंकि सोने को भी डायरेक्ट उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तब जाके सोना हमारे उपयोग के लायक चमकीला बनता है और उसका विभिन्न प्रकार का अगर गहने जेवर बनाए जाते हैं तो अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। धातु में मानव जाति के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होते, परंतु उससे बने गहने मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी हैं। इसके बारे में अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े। अब है संसाधनों का महत्व। प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक लाभप्रद होते हैं तथा मानव प्रौद्योगिकी के प्रयासों के द्वारा किसी भी तरीके से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये किसी भी देश अथवा राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति होती है। अब प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी संसाधनों का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर सही तरह से इसका प्रयोग किया जाए, सही इस्तेमाल किया जाए, इसको सही ढंग से रखा जाए तब। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास सीमित हैं, तो इसका हम लोग दुरुपयोग न करें बल्कि सदुपयोग करें और सुरक्षित रखें इसको। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा करते हैं और नए नए तरीकों के सामान उससे हम लोग प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन का अधिक भंडार है तो ये उस देश के विकास के लिए बहुत अच्छी खबर होती है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों से भरा पूरा हमारा देश है। किसी भी देश अथवा राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति है और इसका अगर हम लोग सही तरीके से उपयोग करें, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको सुरक्षित रखें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में देश को आगे लेकर जा सकती है। संसाधन जो होते हैं वो इनकम के प्रमुख स्रोत होते हैं, परंतु पुराने समय में आरंभिक मानव न्यूनतम स्तर पर जीवन निर्वाह कर लेते थे, परंतु आज के प्रौद्योगिकीय आधुनिक विश्व में अधिक लोग बेहतर जीवन स्तर हेतु
अधिक प्रयासतर रहते हैं। अब मनुष्य अपने जीवन को अधिक आरामदायक व विलासितापूर्ण बनाना चाहता है। इसलिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर रहे हैं। देखिए, संसाधन जो है हमारे जीवन के प्रमुख आधार हैं। हर तरह से, आर्थिक क्षेत्र से, और अगर मेरे पास संसाधन होगा, हम पढ़े लिखे हैं, दिमाग बुद्धि सब है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे पास अगर संसाधन ही नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो संसाधन जो है हमारे लिए बहुत प्रमुख स्रोत हैं। परंतु पुराने समय में मानव जो था वो निम्नतम स्तर का जीवन जीता था। जो मिला खा लिए, जैसे तैसे रह लिए, जैसे तैसे जी लिए, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें, आवश्यकता वो लोग महसूस नहीं करते थे। किसी तरह पेट भरे, खाए और जीवन जिए, दिन काटे, बस यही था। लेकिन आज का जो मानव है वो इस तरह का जीवन जीना नहीं चाहता है। आज मानव जो है प्रौद्योगिकी आधुनिक विश्व में अधिकतर लोग बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए वो अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। अब मनुष्य अपने जीवन को आरामदायक और सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता है। इसके लिए वो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है। और जो भी उसके पास प्राकृतिक संसाधन है उसका वो लोग अच्छे से आधुनिक तरीके से, नए तरीके से उसका उपयोग कर नई वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं उसको, और अधिक से अधिक मूल्यवान बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और आरामदायक जीवन जीते हैं। चलिए अब हम लोग संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। तो इन संसाधनों के प्रकार को हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।